Good morning, students. Okay, today we will finish this chapter, that is reproduction in the plants. We have discussed about the reproduction methods or sexual or asexual method of reproduction or the mode of reproductions. That is the method, budding, fragmentations, spore formations. All these methods are discussed into this. Okay, most of the plants undergoes for the asexual reproduction. Okay, but we have discussed the sexual reproduction also. We have discussed about the fertilization also. By this we can make the flower or fruit or flower जिससे बनता है, that we have discussed already. Today we will discuss about the seed dispersal. What is the meaning of seed dispersal? Seed dispersal का meaning क्या है? Disperse means फैलना. Disperse का मीनिंग क्या है? फैलना. How the seeds of some plants will move from place to place, ट्रांसफर हो जाते हैं place to place. First of the all, सीधी सी बात ये है, आपको पता होना चाहिए कि the plants, the seed of the plants may be transferred by the wind, transferred by the water, transferred by the एनिमल कॉन्टैक्ट. ओके, एनिमल कॉन्टैक्ट हो सकता है. इससे क्या होता है? सीड डिस्पर्सल हो सकता है. हाउ? विंड, बाय द विंड. कैसे? कि सम ऑफ द प्लांट्स लाइक ऑक एंड ड्रम स्टिक्स, ग्रासेस ऑफ द लाइट सीड्स, द सीड्स आर मूव्ड विद द, सीड कैन बी मूव विद द हाई प्रेशर विंड. बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है तो उसके साथ में ड्रम स्टिक या फिर ऑक ट्री, इनके जो स्मॉल सीड्स हैं और लाइट सीड्स हैं वो क्या होते हैं? उड़कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं एंड दे विल ग्रो एट दैट प्लेस. वाटर डिस्पोजल क्या बोलता है? लाइक द लिली एंड द कोकोनट प्लांट, कोकोनट पाम वाटर के ऊपर फ्लो करते हैं. तो पानी के अंदर बहता हुआ नारियल का जो छिलका है या नारियल का जो पाम है, दैट विल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और जो वाटर लिली है और वो लिली जो है दैट विल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये जाकर वहां पर उग सकते हैं. नाउ पॉपी फ्रूट्स स्वे इन द विंड. सॉरी, कहां पहुंच गया? मैंग्रोव प्लांट्स इन द स्वैम्प रिजर्व्स ऑफ कंट्रीज सच एज थाईलैंड आर another example of plants whose seeds spread through the water. poppy plants. ठीक है. after the animal dispersal, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना. एनिमल डिस्पर्सल का मीनिंग होता है whenever the seeds comes into contact with the animals, it moves from place to place when whatever the animals, wherever the animals will go. जहां तक एनिमल जाएंगे और मान लो वहां पर जाकर उसने किसी सरफेस के ऊपर रगड़ दिया तो वो सीड वहां पर गिर गया और वो गिर गया तो वहां पर वो उग सकता है. Some of the plants are juicy fruits that animals like eat. The animals eat the whole fruit but only the juicy part is digested. क्या बोला उसने? Whenever our animals will intake some food, कुछ ऐसे plant fruits animals खा जाते हैं जिनको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं या उनका जो फ्लैशी पार्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है और जो सीड है दे विल च्यूइंग आउट, बाहर की तरफ निकाल देते हैं. तो जहां पर वो निकालेंगे वो वहां पर उग सकता है. ये तो सिंपल सी बात है, दैट वी हैव सीन. ठीक है. बर्ड्स लाइक पैरेट लव टू फीड द फ्रूट्स एंड दे हैड टू डिस्पर्स सीड्स टू अदर एरियाज थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स. कई बार हम लोगों ने देखा होगा व्हेनेवर द पैरेट टेक सम फ्रूट फ्रॉम द ट्री, वहां से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उठाकर वो फ्रूट्स को लेकर जाता है और वहां पर वो कुतर कुतर कर खाता है. तो जो सीड है वो वहां से वहां चलकर आ गया, वहां गिर गया, तो इट विल ग्रोज एट दैट प्लेस. तो ये सारी क्या है इसके अंदर डिस्पर्सल से हो सकता है. एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? फटना, फूटना, एक्सप्लोड होना. सम ऑफ द प्लांट्स हैव पोर्स दैट एक्सप्लोड्स व्हेन राइप एंड शूट आउट द सीड्स. इसका मतलब क्या है? ऑक ट्री जो होता है, ऑक ट्री, उसके अंदर क्या होता है? एक पोड बनता है, दैट विल बर्स्ट आफ्टर ड्राइंग. ड्राइंग होने के बाद क्या होता है? बस्ट होता है और उसके अंदर से क्या निकलते हैं? सीड्स निकलते हैं, दैट विल डिस्पर्स बाय द विंड. तो ये आपका क्या था? कंप्लीट चैप्टर था. After that, what we have to discuss? We have to discuss the different type of
एक्सरसाइजेज, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज। मैं ज्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करवाऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूं आपको कि आपको क्या है, चैप्टर को रीड आउट करना पड़ेगा और एक्सरसाइज खुद करनी पड़ेगी। ओके, select the correct option. We'll discuss MCQs. First of all, it's MCQs. Question number first. Which part of the plant is not involved in the vegetative propagation? Vegetative propagation के अंदर कौन सा plant helpful नहीं होता है? तो it is the flower. Flower is the sexual part of the plant. Which of the following are not asexual reproduction involving stems? कौन से ऐसे हैं जिनमें asexual reproduction नहीं होता है? That is budding. Ginger can be propagated with the help of rhizome. Ginger क्या है? एक टाइप का rhizome है. A pumpkin creeper has unisexual flowers. What do you mean by the unisexual flowers? Unisexual flowers are the flowers which have only one sexual part. That may be of male, that may be a female. दोनों में से कोई एक ही present होगा. It means these are unisexual flowers. Unisexual flowers. Which structure is formed after fertilization? After fertilization क्या बनता है बेटा? After fertilization zygote will form. After fertilization zygote will form and ovary after fertilization turns into fruit. After fertilization the ovary transform into fruit. Xanthium seeds are dispersed by animals. Xanthium fruits क्या होंगे? Animals के through disperse होंगे. Which of the following dispersal agents is used to the balsam plants? It is called balsam plants में क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है. balsam plants में क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है और उसका सीड्स एक्सप्लोजन के थ्रू बाहर निकलता है. Okay, now what we have to write? It is the choose the correct option. Question number 2 is match the following. Question number 2 is match the following. Sepals. I am writing only the answers. Sepals. Sepals are tiny leaves that protect the flower bud. आंसर्स लिख रहा हूं केवल मैं. देन आफ्टर पेटल्स, it goes to 8th. That is colorful part which attracts the insects. Stamen. It is a male reproductive part. First of all, I will write all these. Stamen, anther, pistil, F is ovary, G is pollen, H is style, I is stigma, and J1 is filament. ओके, तो इसमें आएगी आपका एंथर विल मूव टू सेकेंड, दैट इज द प्रोड्यूसेस द पोलन. देन पिस्टिल ऑलवेज प्रोड्यूस, पिस्टिल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट इज 7th फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओवरी swollen base of pistil that contains the egg. It is 3rd. Pollens are the male gamete that sticks to hair of insects. What is the style? Style is connects the stigma and ovary. Filament is what? Sorry, stigma हो गया आपका. Stigma is sticky top of the pistil.
and filament is last one, that the stalk of the stamen, it is fourth. These are the match the following, I am writing only answers. ये केवल आंसर्स आपको मैच करना है, ठीक है. नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट योर शॉर्ट आंसर्स. हाउ इज द ग्रास ग्रोन बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? ग्रास ग्रोन्स बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मेकिंग द स्मॉल स्टेम्स अंडरग्राउंड द सॉइल. सॉइल के अंदर छोटे छोटे स्टेम्स के थ्रू ये मूव करेगी. व्हाई इज द बल्ब ऑफ अ लिली कॉल्ड अ स्टेम? बिकॉज इट इज फाउंड अंडर द ग्राउंड. ये अंडरग्राउंड है, इसको हम लोगों ने क्या बोला, ये बल्ब है, बट इट इज कॉल्ड द स्टेम बिकॉज इट कैन स्टोर द फूड बाय स्वॉलिंग. फूल कर क्या करते हैं अपना स्टोर, ये फूड बना लेते हैं. ओके, नाउ रोज प्लांट ग्रोन बाय कटिंग एज द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सारा मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है. डिफाइन द फॉलोइंग्स. बडिंग मैंने आपको बताया, द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द small outgrowths comes over the surface or comes over the surface whenever they break down from the parental body, it will produce a new one plant. Pollination, the transfer of the pollen grains from the anther to the stigma of the flower is called the pollination. Fragmentation, the process of asexual reproduction in which the parental body will splits into different pieces or different fragments, and each fragment will produce a new plant. Fertilization, the fusion of male and female gamete as we discussed is known as fertilized to form the zygote. ठीक है. What are the advantages? आपको बुक में दिया हुआ है advantages. Where are the male and female gametes located in the flowering plants? दोनों के लोकेशन प्रोवाइड करनी है, फीमेल और मेल गैमेट की. The male gametes are found in the pollen body, that is anther, and the female gametes are found in the ovary. Okay, how is the fruit of the mango different from that of an almond? कैसे हैं, different कैसे हैं? Mango fruit has the fleshy skin or epithelium tissue, but almond not because it has the harder tissue. ठीक है, इसमें different type का tissue होगा. Why is the seed dispersal necessary in the plants? Plants के अंदर seed dispersal क्यों जरूरी है भाई? ताकि वो अपने अडेप्टेशन, डिफरेंट टाइप के अडेप्टेशंस गेन कर पाए. ये क्वेश्चनिंग थी आपकी, लर्निंग आपकी डिटेल्स क्वेश्चन आंसर्स आप लोग खुद करेंगे. मैं ज़्यादा डिस्कस आपको इस चैप्टर के बारे में नहीं करूंगा. फिर भी आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.